हिस्ट्री बताती है कि इंसान की शुरुआत एक आदिवासी या वनवासी के तौर पर ही हुई थी। मसलन जंगलों में रहना, गुफाओं में शरण लेना, जानवरों का शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना। आदिवासी पूरी तरीके से प्रकृति के साथ जिंदगी जीता था। जब मैं ये सब कुछ आपको बता रही हूँ तो आप सोच रहे होंगे ना कि ये मैं इतनी पुरानी बात क्यों कर रही हूँ। बिल्कुल आप ठीक सोच रही हैं, लेकिन इतिहास से हटकर, विज्ञान से हटकर अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी यानी कि मौजूदा वक्त में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जंगलों में रहकर ही अपना जीवन काट रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? या फिर मैं आपको बताऊं कि इन आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार शानदार काम कर रही है, इनको मेन स्ट्रीम में ला रही है, तो आप क्या कहेंगे? ये बात 100% सच है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे आदिवासी, जिन्हें आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है, वो आज भी जंगलों से बाहर नहीं निकले हैं, खासकर महिलाएं। लेकिन हाल फिलहाल ऐसी 40 महिलाएं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आई तो हर कोई उन्हें देख इमोशनल हो गया। 40 आदिवासी महिलाएं पहली बार जंगल से बाहर निकली, वाराणसी आकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। बीते दिन बनारस से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। तस्वीर में साफ दिखा कैसे यूपी के चंदौली जिले के नक्सल प्रभावित और बेहद दूर दराज इलाके नौगढ़ के पांडी गांव से 40 आदिवासी महिलाओं को पहली बार उनके गांव से, उनके जंगलों से, उनकी झोपड़ियों से बाहर निकाला गया और बनारस शहर में लाया गया। ये काम जानते हैं किसने किया? ये काम किया वाराणसी जोन के डीआईजी वैभव कृष्ण ने। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान के तहत इन महिलाओं को बस से सफर कराया और काशी का भ्रमण कराने के साथ साथ भोलेनाथ के दर्शन भी कराए। बताया जाता है कि 15 जून को डीआईजी वैभव कृष्ण चंदौली के इसी पांडी गांव में पहुंचे थे, जो वाराणसी जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। डीआईजी साहब ने महिलाओं से पूछा कि अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले, यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिले, तो आप कहाँ जाएंगी? सभी ने एक आवाज में कहा, बनारस शहर जाएंगे, महादेव के दर्शन करेंगे। और देखिए डीआईजी ने कैसे इन सभी महिलाओं का सपना पूरा किया। क्यों खास रही आदिवासी महिलाओं की यात्रा? अब आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े शहर जिसका सीधा ताल्लुक देश के प्रधानमंत्री से है, वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे जंगलों से ये महिलाएं कभी बाहर नहीं निकली थी और डीआईजी साहब ने उन्हें पूरा शहर घुमा दिया। ये यात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि 21वीं सदी में ये महिलाएं बेहद पिछड़ा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। मंदिर में महिलाओं ने पूजा अर्चना की, वीआईपी तरीके से दर्शन किया, जो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया जैसा था। इन महिलाओं के साथ 9 बच्चे भी थे और ऐसे में लगभग 49 लोगों को बनारस दर्शन करवाए गए, जिसका श्रेय डीआईजी को दिया जाना बनता ही है। कौन है डीआईजी वैभव कृष्ण, जिन्होंने आदिवासी महिलाओं की जिंदगी बदली? वैभव कृष्ण 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने 86 रैंक हासिल की थी। वो काशी रेंज की डीआईजी के तौर पर फिलहाल कार्यरत हैं। उनकी छवि बहुत साफ और ईमानदार वाली मानी जाती है। उन्होंने चंदौली की महिलाओं से वादा किया था और अब उसे निभाया है। बहरहाल आपको बता दें कि आज भी चंदौली के कई इलाके हैं जिनको डेवलप करने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। चंदौली में बहुत से आदिवासी लोग रहते हैं जो खेती करके या मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। जिस पांडी गांव से इन महिलाओं को ले जाया गया, वो इलाका बेहद ही दुर्गम और कटा हुआ इलाका माना जाता है मेन स्ट्रीम से। क्या आप जानते हैं ये इलाका बहुत सालों तक नक्सल प्रभावित रहा, इसीलिए बाहरी लोग यहाँ पर आने से और यहाँ जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं, वो बाहर जाने से डरते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, अब विकास की बयार बह रही है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से 40 आदिवासी महिलाओं ने पहली बार बनारस दर्शन किए, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।